आप किस विषय पे कोई बात करना चाहते हैं? तो हम बच्चों को शिक्षा के विषय में बातचीत करना चाहते हैं। बच्चे कैसे शिक्षित हों और उनको किस तरह रहना चाहिए बड़ों के सामने, बड़ों का कैसा रिगार्ड करना चाहिए, ये सब विषय में हम बच्चों को सीख देने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। आपकी जो ये पढ़ाई एजुकेशन का जो करियर है वो कब से स्टार्ट हुआ? हमारा जो है एजुकेशन का जो करियर है वह 1980 से शुरू हुआ है। आपने अध्यापन का कार्य? हाँ, अध्यापन का कार्य हम शुरू किया है। और पहले जो है बच्चे को शिक्षा देने के लिए हम उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखें। हमारा ये सोच था कि हमारे इलाके के सारे बच्चे पढ़ जाएं। इसके लिए हमने अपने खेत खलिहान और सब का त्याग करके बच्चों के पीछे लग गए। और जहाँ की बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे और उनको हमने उर्वरा बनाया और उत्तरोत्तर हम अपने गांव को ठीक किए। साथ ही साथ अपने बगल में सटा हुआ टिकापट्टी वो जो है बाज़ार, वहाँ पर हम अवस्थित हुए और वहाँ के लोगों ने मुझे सराहा और उसी समय से जो है मैं 1980 से 80 में अपने गांव को देखा, 83 तक। इसके बाद टिकापट्टी हम चले आए। टिकापट्टी में एक सुधीर डॉक्टर है, वो अपने बच्ची को पढ़ाने हेतु मुझे ले आए। हमारी पढ़ाई को देखकर सभी बच्चे, उसके गार्जियन प्रसन्न हुए और वह जो है कॉन्वेंट का रूप लिया। हमारे अंदर 10 शिक्षक रहे और 1982 से लेकर मैंने कॉन्वेंट चलाए 2008 तक। 2008 तक। तो जो 1980 का जो दौर था उस समय क्या था शिक्षा का स्थिति और आसपास समाज की स्थिति? तो वो समय समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे। तो उस समय मैंने कहा कि तुमको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। तुम मुझको पैसा नहीं देना, तुम मुझे गाली देना और तुमको जो है पार्टी देते हैं, किताब देते हैं, तुम पढ़ो। और उसी में से जो है बच्चे कहते थे कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप क्या कर लीजिएगा। तो उसके लिए हमने जो है एक बाल्टी पानी, चाकू, ताकि उसको मारेंगे तो दांती लग जाएगी और दांती को मैं छुड़ा लूँगा। इसके लिए एक बाल्टी पानी, चाकू, गुहिया गोबर का करची, एक बाल और रस्सी टांगने के लिए जो है रखते थे। दिन में वह पढ़ाते थे बगीचा में और रात्रि में बस्ती में। तो इस तरह कड़ी शासन करते हुए नो रिक्स नो गेम, मैंने रिक्स कवर करके बच्चों के पीछे लगा। आज जो गांव थिरनरधारी था, अवंड था, अवगणों का खान था, आज जो मैट्रिक पास नहीं कर पाता है, अभी वर्तमान में जो है 40 बच्चे, 45 बच्चे मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न और बीए भी फर्स्ट डिवीज़न करता रहा है। सभी बहुत बच्चे जॉब में चले गए। अब हमारा इलाका, हमारा गांव वो सर्वोपरि है। तो शिक्षण के कार्यक्रम में मैं बच्चों को कहता था कि वो कुछ
उसका अंश हम बताते हैं बच्चे को ठीक करने के लिए। सूर्योदय से पहले जागो, नहीं देर तक सो, रहो कर्म में लगे हमेशा, व्यर्थ न क्षण को खो। नित्य कर्म कर कुछ कसरत कर, उपहार कुछ खाओ, खूब ध्यान से पढ़ो लिखो, फिर शीघ्र नहा कर खाओ। जब जाओ स्कूल राह में नहीं करो कुछ अटपट, मिलजुल कर रह विद्यालय में नहीं करो कुछ खटपट। बढ़िया। जो कुछ शिक्षक वहाँ बतावे, खूब ध्यान दो उन पर, रखी स्कूल को साफ, नहीं रख कहीं गंदगी धूल। वृक्ष लताओं पौधों में हो लदे हुए फल फूल। प्रतिदिन ग्रहण करो कुछ निश्चित, प्रतिदिन ग्रहण करो निश्चित कुछ, नूतन अभिनय ज्ञान, अपनाओ जो हो उपयोगी, बनते चलो महान। सूर्य विद्यालय से घर आकर फिर कुछ खाओ, विद्यालय से घर आकर कुछ खा पी कर फिर खेलो, सूर्यास्त तक घर आ जाओ, पढ़ो लिखो यो नित दिन। फिर खा पी कर सो जाओ, व्यर्थ न समय गमाओ, तुम्हें नहीं जगाए सूरज, तुम नीतू से जगाओ। सुख होने पर मति तेराओ, दुख में कभी न रो, जैसा फल चाहो वैसा ही बीज सदा ही बो। सभी बड़ों को आदर दो और छोटों को दो प्यार, तभी बनेगा रहने लायक यह अपना संसार। तो इस कड़ी में बच्चों को पद्यबद्ध कर करके वो सबको सीख दिए। बहुत अच्छी शिक्षा। और इसके बाद और भी बढ़ता गया। आगे कैसे बोलोगे? कहा धीरे बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। वाणी वशीकरण मंत्र है। अपने से छोटों को स्नेह दो, अपने से बराबर वाले को प्रेम दो, अपने से बड़ों का आदर दो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और बड़ों का सम्मान करो। तो इस तरह की शिक्षाएं थी। कहा भी और कहा किसी भी कीमत पर मन की शांति भंग मत होने दे। अगर मन की शांति है तो सब कुछ है, मन की शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भी कार्य मत कर जिस कार्य के करने के बाद आंखों में आंसू भरकर यह कहना पड़े काश ऐसा ना करता तो कितना अच्छा होता। तो किसी का जो है निंदा करना, चुगली करना, पगड़ी उछालना बिल्कुल छोड़। परमात्मा को साथ रख। परमात्मा सभी जगह है, कण कण में व्यापित परमात्मा है। अतः परमात्मा को साथ लेकर चलो। हाँ, इसलिए कहा गया कि परमात्मा के भरोसे रहता है तो काम होता है, अच्छी तरीके से हो जाता है। हाँ। और मेरा एक और सवाल है कि उस समय जैसे आप तो सबसे पुराने शिक्षक रहे। हाँ। उस एक तरह से देखा जाए तो उस समय शिक्षक बहुत कम हुआ करते थे, और आप अभी के दौर में तो सबसे पुराने शिक्षक आप हैं। हाँ, हम सबसे पुराने शिक्षक अभी के दौर में हैं। तो उस समय क्या कितने शिक्षा ये संस्थान हुआ करते थे उस समय, और कितने शिक्षक हुआ करते थे? उस समय जो है दूर दूर तक जो है ये विद्यालय नहीं था, और लोग दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा। तो उस समय जो है और सब एक कड़ी सुनाता हूँ तो बच्चे को बैठने के लिए कैसे हो। कहा कि बच्चों को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ पदबद्ध करते थे। कहा भाई पढ़ना लिखना, हम सब पढ़ना लिखना सीखें, हंस हंस सब कुछ करना सीखें, हर काम समय पर करना सीखें,
मातृभूमि हित मरना सीखें, वर्ग में उठना बैठना सीखें, चाल चलन हम बढ़िया सीखें, अच्छी बातें सुनना सीखें, मीठी बातें करना सीखें, बड़ों का कहना करना सीखें, सबकी सेवा करना सीखें। तो सबकी सेवा जो करता है उसकी सेवा सब करता है। अतएव मेरे बच्चे, तुम सबकी सेवा करो, तुम्हारा यह वर्क जो है तुम्हारा काम व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक सवाल था कि आप बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहानी के माध्यम से कोई बात कहते थे, उन बच्चों के प्रेरक कहानियाँ कुछ? हाँ हाँ, वो सब प्रेरक भी कहानी कोई कहते इस थे तरह की कि, कहानी जो कहना चाहेंगे आप? तो उसमें से मैं बच्चों को कहते थे कि देखो, चोरी मत करो। तो मैं अपनी बात बताता था कि देखो बच्चे, वो जो चोरी करता है वह फलित नहीं होता। तो मैं किताब जो है, मैंने किसी बच्चे का जो है, हमारा किताब चुरा लिया था किसी बच्चे ने। तो मैं यह कि भाई बदले की भावना से कि मैं, मेरी किताब चुरा ली, अब माँ मारेगी, तो मैं कैसे अब क्या करूं। इसीलिए किसी बच्चे को, यानी कुछ ऐसा बच्चा था जिसका नाम था ओंकारनाथ झा, मैंने उसकी किताब चुरा ली। वह था रसायन शास्त्र, 8 वर्ग की कहानी की, मैं चुरा लिया। फलता हुआ किताब जो है बक्से में ही रह गया। उस विषय में मैं फैल हो गया। अतः मेरे बच्चे, चोरी मत करो। क्यों फेल हो गए? बक्स में ही रह गए? यही सब बक्सा में रह गया, मतलब हम कि वह कोई देख लेगा। तो इसीलिए चोर का दिल जो होता है वो धड़कती रहती है, और वह, उसका हृदय पुष्ट नहीं होता। तो इसलिए हृदय को पुष्ट रखने के लिए नीट एंड क्लीन की आवश्यकता है। वो साफ सुथरा जब तक नहीं रहेगा, आत्मबल उसके पास नहीं रहेगी। जब आत्मबल नहीं रहेगी, उसका उत्तरोत्तर नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव बच्चों को जो है प्रेरणा भरी कहानी कहते थे, और उसमें से नैतिक शिक्षा देते थे। तो बच्चे जो है, जब दिसंबर होती थी, परीक्षा हो जाती थी, तो बच्चे जो है, नए नए बच्चे आते थे, वो एक दूसरे का पेंसिल चुरा लेते थे, चप्पल चुरा लेते थे। तो उस समय हम बांध कर कोई शिकायत करते थे गार्जियन की, देखिए हमारा बच्चे का जो है चप्पल चुरा लिया, हम पार्टी चुरा लिया। तो उसको जो है हम चप्पल जूता को बोरा में कसते थे और निवेदन करते थे कि मेरे भाई, गार्जियन को कहते थे कि अभी मुझको थोड़ा सा मौका दीजिए, मार्च तक मौका दीजिए, ये फरवरी तक, जनवरी फरवरी 2 महीना दीजिए, और इसके बाद सभी बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तो उसको जो है नैतिक शिक्षा देते थे, शिष्टाचार की कहानी कहते थे ढंग से। आरुणि की गुरु भक्ति, उपमन्यु की गुरु भक्ति, ये कहते थे। फलता जो है सभी शिष्ट हो जाते थे, और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वैसे सब हम संरचना किए, और वो होते थे। अंग्रेजी भी हम उसको, अंग्रेजी में भी कुछ कहते थे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठो, ब्रश योर टीथ, दांत साफ करो, टेक ए मॉर्निंग वॉक, सवेरे टहलो, हैव ए बाथ, स्नान करो, टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करो, इसके बाद डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्कूल, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, और गो टू स्कूल इन टाइम, वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, और इसके बाद ओबे योर पेरेंट्स, बच्चे को शिक्षा देते थे, कति को शिक्षा देते थे कि ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ओबे योर टीचर्स, अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करो, और कहा भाई रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो,
डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला नहीं करो। डोंट क्वेरल एनीवन, किसी से झगड़ा मत करो। पहले के समय में लोग इंग्लिश कम जानते थे। हाँ, पहले कम जानते थे, लेकिन हम उसको पारंगत करते थे। हाँ, अब लोग जानने लगे हैं इंग्लिश। हाँ, अब सिलेबस ही इंग्लिश मीडियम में हो चुका हाँ, है। हाँ, पहले तो लोग हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते थे। हाँ, तो वो ठेठ ही बोलता था। तो हिंदी जब वो बुलवाते थे, कहा कि हिंदी बोलो, इसके बाद अंग्रेजी सिखावेंगे। फिर संस्कृत भी आपने पढ़ाया कई बार। हाँ, अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ा। मैथ भी, संस्कृत गणित में भी। हवा गांधी जी की पर कहानी कहते थे। गांधी जी, गांधी महोदय को न जानती जगत, हिंदी प्लस संस्कृत। तब संस्कृत बोलते थे और उसका हिंदी करते थे। तो गांधी महोदय को न जानती जगती, गांधी महोदय को संसार में कौन नहीं जानता। साएव भारतवर्षस्य राष्ट्रपिता महात्मा बापू इत्यादि नाम भी ख्यात। वे ही हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा बापू इत्यादि नाम से विख्यात हुए। गांधी भारतीय संस्कृति सुगंधि एवं नरोत्तम, गांधी भारतीय संस्कृति के सुगंधि के समान वह पुरुषों में उत्तम थे। तस्य उसके दो शस्त्र थे, सत्यम व सत्यम अहिंसा चो, सत्य और अहिंसा। गांधी भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से अहिंसा का महान क्रांतिकारी नेता आसीत। वे भारतीय संस्कृति के वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक क्रांतिकारी नेता थे। गांधी महोदय सज्जन सदाचारी लोकबद्ध लोकनीता सहृदय मानव आसीत। गांधी महोदय सज्जन सदाचारी, लोक से बंधे हुए सरल हृदय के महापुरुष थे। और सा यद वदति तदेव करोति स्म, जैसा बोलते थे वैसा करते थे। यद एव करोति तदेव वदति स्म, जैसा करते थे वैसा बोलते थे। सदा सत्यम बोध, सदा सत्य बोलो, इति सूत्रस्य सह महान प्रयोक्ता आसीत्। इसी सूत्र के वे महान प्रयोग करने वाले थे। अतएव मेरे बच्चे, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वाद, अहिंसाम आचरण, अहिंसा का आचरण करो। सर्वदैव अंतरिक्षण कुरु, हमेशा भीतर झांको कि मैं चोर हूँ, लुक्कड़ हूँ, क्या आवारा हूँ, गुंडा हूँ, कैसा हूँ। सत्य में तो हमेशा भीतर झांको। सत्य में विजयते, सत्य की विजय होती है। वह ऐसा है। स्वास्थ्य रक्षे, आत्मध्वनि सुनो, आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा की आवाज सुनो। और सर्वत्र प्रियं ब्रियात, सभी जगह प्रिय बोलो। और लोकापवादस्य चिंता न करनी है, लोक निंदा की चिंता नहीं करें। लोग मुझे अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए अपने कर्म में। तो गांधी का सार तत्व, गांधी का चरित्र का सार तत्व यही है। मैं गांधी के विषय में बोलता था, बच्चे अच्छे होते थे। अतएव आज के जो समय हो गया है, वह बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं। वह अच्छे शिक्षक भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। स्वयं शिक्षक जो है बढ़िया कर्म नहीं कर पा रहा। अतएव हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन उथल पुथल हो रहा है। आध्यात्मिक विद्या की कमी के कारण वो गड़बड़ है। पहले के शिक्षक अध्यात्म से जुड़े होते थे। हाँ, पहले के शिक्षक अध्यात्म से जुड़े हुए थे। अब भौतिकता का प्रधान। हाँ, भौतिकता का। मैं यही प्रश्न पूछने वाला था कि पहले के समय में और अभी के समय में शिक्षा व्यवस्था में आप क्या अंतर देख रहे हैं? तो अभी के समय में जो है वो जितना भी है आगे, जो विज्ञान आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। उस समय जो है लोग पवित्र होते थे,
शिक्षक पवित्र होते थे, जो कुछ पढ़ते थे मनोयोग से पढ़ते थे। बच्चे भी बच्चे के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे शिक्षक, और शिक्षक भी गुरु के प्रति, गुरु बच्चा के प्रति वो स्नेह रखते थे। अभी के समय में जैसे लगता है कि व्यापार हो गया है। हाँ, अभी के समय में शिक्षा व्यापार हो गया है। जैसे बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे ही यहाँ डिग्री खरीद के आते हैं। हाँ हाँ, वही हो रहा है। और तो इससे जो है पतन हो रही है, शिक्षा का पतन हो रही है, अच्छे शिक्षकों का अभाव हो रहा है। अभी भी अगर उसके संरचना उसका बढ़िया हो जाए तो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे अच्छे हो जाएंगे और वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। हमारा ये सोच था कि अगर हम एक बच्चा को ठीक करेंगे तो वह बच्चा जो है, मैंने अगर 5 बच्चा को ठीक कर दिया है तो वह 5 बच्चा जो है 25 बच्चा को ठीक करे, फिर 25 बच्चा 25 पंचे 125 बच्चे को ठीक करे। इसी तरह उत्तरोत्तर हमारा इलाका बढ़िया हो जाए। तो मैंने हमारे हाथ से जो भी बच्चा बना है वह अच्छा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है,